अंबर नाज ऑफिशियल हॉस्पिटल एडमिट। इतनी ख़राब हालत में भी अपनी दोस्तों की दावत के लिए ख़ुद बिरयानी बनाई। आखिर क्या वजह है? उसके बाद बात होगी जी भैया की ही क्या कहते हैं शादी की तैयारियां, लेकिन छोटी और लाडली बहन जो हैं वो बीमार। क्या सच है क्या झूठ है? सच में रिश्ता हो रहा है नहीं हो रहा? क्या वजह है कि रिश्ते पे बहनों ने खामोशी साध रखी है? बिल्कुल खामोश हैं। कोई बात नहीं हो रही, कोई तैयारियां नहीं दिखाई जा रही, कोई एक्साइटमेंट नहीं शो की जा रही, कोई वीडियो नहीं आ रही। आखिर इसके पीछे क्या राज हैं? इन तमाम राजों से आज मैं पर्दा हटाने वाली हूँ। वीडियो को स्किप नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि सब ठीक होंगे और अपनी फैमिलीज़ के साथ सेफ़ होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आप सब की सपोर्ट और दुआओं का बहुत बहुत शुक्रिया। तो जितने लोग भी नए आते हैं वीडियो में, जो भी सब्सक्राइब कर रहे हैं चैनल, सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो जी आप सब ने देखा। अच्छा, सबसे पहले मैं बता दूं कि मैं नाम अब क्यों इस तरह ले रही हूँ, क्योंकि मेरी बहुत ही प्यारी प्यारी सी सब्सक्राइबर्स हैं जिनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता जब मैं इनके नाम बिगाड़ती हूँ। तो सिर्फ उनकी रिस्पेक्ट के लिए मैं अब नाम जो है इनके ले रही हूँ, ठीक है। अगर इन्होंने अब मज़ीद मुझे क्या कहते हैं मेरे वीडियो में आके मुझे बद्दुआएं दी या इस तरह की कोई ऊट पटांग हरकतें की, तो फिर आप लोगों ने मुझे नहीं कहना कि आप इनको बंदरबाज या आफत की पुड़िया या प्लम्बर जज़ैर की पुड़िया क्यों बोलती हैं, ठीक है। क्योंकि फिर जब मैंने इनको इज़्ज़त दी है ना, जब इनको मैंने इज़्ज़त दी है, तब इन्होंने आके हमला किया है मुझ पे करें, लेकिन मेरे बच्चों तक ये लोग ना जाएं, ठीक है। हम लोग सिर्फ रिएक्शन देते हैं, जो ये वीडियो में दिखाते हैं उस पे देते हैं। उसके ऊपर रिएक्शन देने से हमें कोई कानून भी जो है रोक नहीं सकता, ठीक है। ये हमारा हक है। ना ये आएँ, ना ये वीडियो बनाएं, ना ये अपने कच्चे चट्टे दिखाएं, ना अपने पेट नंगे करके दिखाएं, ना हम उस पर बात करें, ठीक है। तो ये तो होगी जी वजाहत। तो इनकी जो शकीला आपा की छोटी बेटी है, ठीक है, आप सबको पता है कल की वीडियो में इसका कितना बुरा हाल था। इतनी बुरी हालत में भी इस बंदी ने अपनी सहेलियों की दावत का खाना खुद बनाया और साथ में ये भी बोल दिया कि भाई बाहर से आप क्या मंगाएं, मुझे तो अब बाहर का खाना पसंद नहीं है। जब फ्रेंड्स की बात आई तो उनके लिए बाहर से खाना नहीं मंगवा रही, क्योंकि इनको भी अब बाहर का खाना पसंद नहीं है। वैसे ये 2400 घंटे बाहर के खाने में ही दिलचस्पी लेती हैं और दिन में 3 बार ये घर से खा भी लेना, तो फिर भी एक बार इन्होंने अपने हस्बैंड के साथ या अम्मा अब्बा के साथ बाहर की कोई ना कोई चीज़ एंजॉय करने जाना ही होता है, ठीक है। तो जब फ्रेंड्स आ रही हैं तो फिर घर का बन रहा है जी, पूरी कंजूसी से काम लिया जा रहा है। जैसे पहले इसकी दोस्त आई थी, कुछ फ्रेंड्स आई थी, उनको समोसों पे और बोतल पे टरखाया था, तो अब आई हैं दोबारा, शायद वही आई हूँ, तो उनके लिए चले इसने कम से कम एक अच्छी डिश तो बना ली, ठीक है। और इसकी मुसलसल कंडीशन ख़राब है, इसको चक्कर आ रहे हैं, इसको वोमिटिंग हो रही है, इसका दिल घबरा रहा है। ये बिल्कुल भी खाना बनाने पे वो नहीं कर पा रही, लेकिन बेचारी क्या करे, मजबूरी है, खाना बनाना है, ठीक है। अब खाना बनाते बनाते हालत इतनी गैर हो गई, इतनी कंडीशन ख़राब हो गई कि हॉस्पिटलाइज्ड होना पड़ा, ठीक है। ड्रिप लगवाना पड़ी और उसके बाद क्या है, अम्मी के घर आना पड़ा कि भाई वो सीढ़ियाँ चढ़ के अपने घर नहीं जा सकती। और वैसे भी सीढ़ियाँ चढ़ के घर जाएंगी तो बकौल अमरनास के कि ये तो सारा दिन बेहोश पड़ी रहती हैं, इनके तो मुंह में कोई पानी डालने वाला ही नहीं होता। सारा दिन बेहोशी के बाद जब शाम को हस्बैंड आते हैं तो बस वही इनकी देखभाल करते हैं, वरना तो घर में कोई और बंदा, कोई इंसान, अल्लाह की कोई मखलूक नहीं होती है तो जो इसका ख्याल रखे। और मैं कहती हूँ कि लोगों के घर में जब खुशखबरी की वो होती है ना, अनाउंसमेंट होती है या डॉक्टर बताता है कि आपके घर में खुशखबरी आने वाली है, तो हमारे घरों में तो जो सासें हैं वो वारी वारी जाती हैं और कहती हैं भाई बहू बैठ जाओ पलंग पे, अगर तुम्हें कोई मसला मसाइल है, हेल्थ इश्यूज़ हैं तो हम हैं, हम घर संभाल लेंगी, तुमने अपना और बेबी का ख्याल रखना है। लेकिन यहाँ पर तो उल्टी ही गंगा बह रही है, कुछ और ही कहानियाँ सुनाई जा रही हैं, ठीक है। और वीडियो के एंड में फिर ये भी बताया जा रहा है कि आंटी बहुत ख्याल रखती हैं। पिछली वीडियोस में भी और इस वीडियो में भी पूरी वीडियो में नाक काट के उसकी, ठीक है, सास की, कि मेरा कोई ख्याल नहीं रखता, मुझे चक्कर आ रहे हैं, मुझे ये हो रहा है, मेरे वो हो रहा है।
फ्रेंड्स के जाते जाते मेरी हालत इतनी गैर हो गई कि मैं बिल्कुल बेहोश होने लगी। मेरी आंखों के आगे तारे आ गए, मेरा सर चकरा गया, मेरा ये हो गया, मेरा वो हो गया। और वीडियो के लास्ट में बीबी बोलती हैं कि भाई मेरी सास को जब पता चला कि मुझे ड्रिप लगी हुई है तो वो आ गई, मेरे पास बैठी रही। क्या बात है, क्या बात है, हैं? सास को ये नहीं पता कि मेरी जो बहू है उसके घर में खुशखबरी है और मैंने उसका ख्याल रखना है। तो ये तो थी जी हालत ख़राब। अब आ जाते हैं असली जो बात है अगली, कि क्या वजह है कि अपने चहीते भाई हैं, दुलारे भाई, प्यारे भाई, जिसने चैनल बना के दिया, जो अभी शादी से पहले तक इसकी वीडियोस एडिट करता रहा, जो रातों को उठ उठ के इसको खाने बना बना के देता था, जहाँ जाती थी भैया साथ साथ होते थे, वो राज दुलारा भाई, उसकी बात पक्की हो गई है। लेकिन बहन जो है उसने एक बार भी वीडियो में जिक्र नहीं किया। आखिर इसके पीछे क्या राज है? तो राज ये है कि या तो ये सारे का सारा स्क्रिप्टेड है, क्योंकि जो बड़ी बाजी हैं उनका भी एक कंटेंट चल रहा है, इसका भी एक कंटेंट चल रहा है, उसके बाद उसकी वीडियोस वॉइस जो हमने सुनाई थी वो भी मसला चल रहा है, और मुअत्तर के भाई की शादी भी चल रही है। तो अब अम्मा ने नई गेम खेली, अम्मा ने नया जो है वो पत्ता खेला, जो अम्मा की पुरानी आदत है, नया शोशा छोड़ा। एक वीडियो में शोशा छोड़ा रिश्ता डालने जा रही हूँ, ठीक है, किसी को साथ नहीं बिठाया। अमूमन तो वो प्रेस कॉन्फ्रेंस वाला सीन होता है इनका जब इनके घर में कुछ इस तरह के मामलात होते हैं, लेकिन वहाँ पे अकेली बैठ के अनाउंसमेंट कर दी और उसके बाद अकेली जाके रिक्शे में बैठ के उसके लिए एक सूट भी ले आई, ब्लू कलर का, स्मॉल साइज़ का, सिंपल सा, कोई इतना एक्सपेंसिव नहीं है। एक आम सी गंदी सी मार्केट में, ये हैदराबाद की शायद रेशम मार्केट थी या इस तरह की, ठीक है। तो वहाँ पे जाके, वहाँ से जाके अंदरून बाज़ार से ये एक सिंपल सा सादा सा सूट ख़रीद के ले आई हैं। तो दिखाया ये जा रहा है, या तो ये सूट इन्होंने वैसे ही ख़रीदा है, ठीक है, इसलिए कुछ ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं लिया, कुछ ज़्यादा प्रोटोकॉल नहीं दिया, साथ हस्बैंड को लेके ले गई, क्योंकि एक फ़ेक कंटेंट है ना। तो और बच्चे को भी नहीं पता, लड़के को भी नहीं पता उसकी वाइफ ने क्या पहनना है, होने वाली बेगम जो है उसके लिए कैसा ड्रेस लेना है। वैसे भी इनके घरों में बहूओं को कोई वो दी तो नहीं जाती। और अब यहाँ पे सवाल ये पैदा होता है कि अगर बात पक्की हो भी गई है, ठीक है, क्योंकि जो वीडियो में दिखाया हमने तो उसी पे बात करनी है, तो क्या वजह है कि जब ये एक कंटेंट को 4 की 4 खींचती हैं, यहाँ पे क्यों नहीं खींचा जा रहा, यहाँ पे क्यों नहीं मेंशन किया जा रहा, यहाँ पे क्यों नहीं बताया जा रहा, ठीक है। तो इससे भी ये बात साबित होती है कि ये फेक कंटेंट है, इसलिए भी 4 की 4 नहीं वीडियो बना रही, क्योंकि फिर बात जो है वो ज़्यादा हाईलाइट ना हो जाए, ठीक है। क्योंकि अम्मा ने अकेले 1-2 वीडियो बना ली, 2-3 वीडियो बना ली, ट्रक के बत्ती के पीछे लगा दी, और बाद में मुकर जाएंगी कि भाई वो तो ये हो गया था और वो हो गया था, या फिर ऐसे मतलब कोई ना कोई कहानी डाल देंगी, ठीक है। लेकिन अगर बात पक्की हो गई है तो ये कैसे मुमकिन है कि बहन छोटी जो है वो बताए ना। दूसरी बात ये मुझे समझ नहीं आती कि जब एक बहन का सी सेक्शन हुआ है, अभी अभी उसका पेट चाक हुआ है, उसकी दर्दें अभी ख़त्म नहीं हो रही, काम काज पे वो तवज्जो नहीं दे पा रही, छोटी बच्ची का बहाना बना के 2400 घंटे वो रोती रहती है, मुझे यहाँ दर्द है, मुझे वहाँ दर्द है, मेरे से काम नहीं हो रहा, मेरे से ये नहीं हो रहा, मेरे से वो नहीं हो रहा। और दूसरी तरफ छोटी बहन जो हैं वो भी सर चकराने की शिकायत कर रही हैं, आए रोज़ उनकी वीडियो में ऐसी तबीयत वैसी तबीयत के चर्चे हो रहे हैं। तो ऐसे इन दिनों में हमारी शकीला आपा को क्या सूझी रिश्ता डालने की। अमूमन घर में जब प्रेग्नेंट बच्चे होते हैं ना, बेटियां हो या बहुएं हों, तो कोई भी जो है ना नया रिश्ता जोड़ा नहीं जाता, लोग वेट करते हैं, इंतज़ार करते हैं कि जैसे ही ये मामला जो है क्लियर हो जाएगा, ठीक है, बच्चा आ जाएगा दुनिया में, माँ और बच्चा ठीक हो जाएंगे, तो हम जो है ना रिश्ता डालेंगे और इस तरह की कोई एक्टिविटी स्टार्ट करेंगे। क्योंकि बहनों के बगैर तो ये सारी चीज़ें अधूरी होती हैं ना, ये तो मज़ा किरकिरा हो जाता है फिर। तो ये सारे मामलात हैं, और ये इतनी झूठी और मकार फैमिली है कि माजी में भी इनकी ऐसी हरकतें रह चुकी हैं, ठीक है। और अब इनके ऊपर बिल्कुल भी आप लोग यकीन मत कीजिएगा जब तक वो दिखा नहीं देती शकीला आपा की शादी किसके साथ हो रही है, किसके साथ नहीं हो रही। वैसे कल जो मैंने आपको वीडियो बना के दिखाई थी उसमें मैंने आपको क्लियर बता दिया था कि ये शादी अपने से नीचे वाले ख़ानदान में करेंगी, गरीब घर से ये बहू लाएगी, अपने से बेहतर फैमिली में ये कभी भी रिश्ता नहीं करेंगी, क्योंकि
इसकी जो दो बेटियां हैं ना, शैतान सिफ्त, शैतान की चेलियां जिनको मैं कहती हूँ, जिनसे शैतान भी शायद तरबियत लेने आता होगा, वो कभी भी नहीं चाहेंगी कि हमारी जो आने वाली भाभी है वो घर में राज करे, या घर में उसको कोई है क्या कहते हैं वो प्रोटोकॉल मिले, या हमारा भाई उसको कोई वैल्यू दे। जो वो अपने बारे में सोचती हैं या अपने बारे में चाहती हैं, वो बिल्कुल भी अपनी भाभीयों के बारे में वैसा नहीं चाहती, ना सोचती हैं। भाभीयों को ये एज ए नौकरानी डील करती हैं, उनके साथ उनका रवैया ऐसे ही होता है जैसे घर की एक हेल्पर के साथ, मेड के साथ होता है। तो ये यकीनन ऐसे घर से ही बहू सेलेक्ट की जाएगी। तो फिर अगर तो रिश्ता डाल भी दिया गया ना, तो फिर कोई इतनी ख़ास वो लड़की नहीं है कि दोनों बहनें उसके क्या कहते हैं कि बात पक्की में शामिल होती। ठीक है, उन्होंने कह दिया भाई हमारी तबीयतें ख़राब हैं, एक को उल्टियाँ हो रही हैं, दूसरी को मोशन हो रहे हैं, उसके टांके ना खुल जाएं, उसका पेट चाक हुआ पड़ा है, इसलिए जो है हम लोग नहीं आ रहे। आप लोगों ने रिश्ता डाल दिया तो आप लोग रस्म भी कर दें, सूट भी पहना दें और बात पक्की कर दें, रिश्ता पक्का हो गया, बस ठीक है। तो क्योंकि उनकी नज़रों में कोई भाइयों की जो बेगमात है उनकी कोई वैल्यू नहीं है, उनकी कोई रिस्पेक्ट नहीं है, कोई अहमियत नहीं है। ठीक है, या फिर ये जो भी शकीला आपा कर रही हैं, ये सिर्फ़ और सिर्फ आप लोगों को धोखा दे रही है, देखने वालों के साथ फ्रॉड कर रही हैं, देखने वालों को ट्रक की बत्ती के पीछे लगा रही हैं। अब इसके घर में बीमार बेटी दूसरी तशरीफ़ ले आई है और अब वो मुकम्मल तौर पर उसका फोकस उसी पे रहना है। और ये रिश्ते जो तमाशे बीच में घड़े जा रहे हैं ना, इसमें कोई सच्चाई मुझे नज़र नहीं आती। बहरहाल जी, ये थी आज की वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर कीजिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और इनके झांसे में मत आइएगा। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।